डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टीम जनरेटर यूनिट में बात कर रहे हैं स्टीम टेबल का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मॉलेर चार्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे टेबल पे देख रहे हैं कि कौन से सिंबल और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है टेबल पे, वो हम पहले देख लें। तो जैसे टेम्परेचर के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है टी, और एमकेएस यूनिट में इसकी जो लिखते हैं यूनिट वो डिग्री सेंटीग्रेड कॉमा केल्विन लिखते हैं, और एसआई सिस्टम में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन लिखते हैं। इसी तरीके से दूसरा सेचुरेशन टेम्परेचर जैसे कि TS शो करते हैं, और कई जगह TSAT भी लिखा जाता है। तो एमकेएस में डिग्री सेंटीग्रेड और एसआई में डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर जो P से शो करते हैं सिंबल kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एमकेएस में यूज होता है, और बार जो सिस्टम है वो एसआई में यूज होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, यदि हम सैचुरेटेड लिक्विड की बात करें जो कि VF से शो होता है, मीटर क्यूब पर केजी, दोनों ही केस में एसआई हो चाहे एमकेएस मीटर क्यूब पर केजी है। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम या सैचुरेटेड स्टीम के लिए जैसे कि हम VG से शो करते हैं, वो भी मीटर क्यूब पर केजी दोनों ही केस में होता है। यदि स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करें सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो है HF से शो करते हैं, तो एमकेएस यूनिट में किलो कैलोरी पर केजी, और जो एसआई में होती है किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होती है, यदि वेपर की बात करें तो HG से शो करते हैं सिंबल में, एमकेएस में किलो कैलोरी पर केजी लेते हैं और किलो जूल पर केजी लेते हैं हमारा एसआई यूनिट में। जितनी भी एंथैल्पी है उनको किलो कैलोरी पर केजी में एमकेएस में और किलो जूल पर केजी हमारी एसआई में लेते हैं। तो जैसे कि यदि हम लेटेंट हीट की बात करें तो उसके लिए सिंबल HFG है, बाकी जो हमने आपको यूनिट बताई एमकेएस और एसआई के लिए वो सेम रहती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक एंट्रोपी चाहे वो फ्लूइड की हो, वेपर की हो, या फ्लूइड एंड वेपर की यानी कि लेटेंट एंट्रोपी हो, एमकेएस में जो यूनिट रहेगी वो किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री केल्विन रहेगी, जबकि एसआई यूनिट में जो यूनिट रहेगी वो किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन रहेगी। तो स्पेसिफिक एंट्रोपी जो फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं वो SF से वर्ड यूज करते हैं सिंबल, और जो स्पेसिफिक एंट्रोपी वेपर के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो SG रहती है। इसी तरीके से स्पेसिफिक एंट्रोपी जो रहती है हमारी लेटेंट पार्ट के लिए SFG वर्ड यूज करते हैं, और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो सैचुरेटेड स्टीम की रहती है वो UG से शो करते हैं। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी भी यदि किसी भी स्टीम के लिए बात करें, वो वेट के लिए बात करें, ड्राई के लिए बात करें, सुपर हीट के लिए, एमकेएस में जो उसकी यूनिट रहेगी वो किलो कैलोरी पर केजी, और जो एसआई में यूनिट रहेगी वो किलो जूल पर केजी की। साथ ही साथ में कुछ कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, जैसे U इज इक्वल टू H माइनस ऑफ PV एसआई सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ एनर्जीज के रूप में लिखा जाता है। और कभी भी जो कैपिटल T टेम्परेचर रहता है उसको स्मॉल t प्लस 273 से ऐड करके हम यूज करते हैं। इसी तरीके से जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है, और जो 1 कैलोरी रहता है वो 426.94 मीटर केजी फोर्स के बराबर होता है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल पे देख रहे हैं, स्टीम टेबल की जो शुरुआत होती है वो नॉर्मली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम की, क्योंकि एमकेएस सिस्टम अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जितने भी अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती हैं वो एसआई सिस्टम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टीम टेबल की बात कर रहे हैं वो एसआई यूनिट में बेसिकली ये दो तरीके की होती है स्टीम टेबल। एक होती है टेम्परेचर बेस, जो कि स्टार्टिंग जो होती है वो टेम्परेचर से होती है। दूसरी यहाँ पे है प्रेशर बेस। तो स्टीम टेबल जैसा कि हम यहाँ पे टेबल पे देख रहे हैं, टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल में टेम्परेचर से शुरुआत होती है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, और उसके बाद उसका कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर दिया रहता है। तो जैसे कि हम बात करें टेम्परेचर 0.01 से टेम्परेचर टेबल की स्टार्टिंग है, या टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल की स्टार्टिंग है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर दिया है वो 0.00611 है। इसके बाद जो बाकी की प्रॉपर्टी है जैसे कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ वेपर, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, एंथैल्पी ऑफ लेटेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड, एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर, एंड एंट्रोपी ऑफ वेपर। तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग है जिसको कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के, तो VF वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रहेगा। फिर VG जो रहेगा वॉल्यूम ऑफ वेपर रहेगा। HF जो रहेगा एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, ये किलो जूल पर केजी में, ये हमारा मीटर क्यूब पर केजी में, ये मीटर क्यूब पर केजी में,
एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर यानी कि लेटेंट हीट, एंथैल्पी ऑफ लेटेंट पार्ट, ये भी किलोजूल पर केजी में रहेगा। फिर Hg जो रहेगी एंथैल्पी, जिसे कि हम स्पेसिफिक कई बार बोलते हैं वेपर के लिए, ये भी हमारी किलोजूल पर केजी में रहेगी। फिर एंट्रोपी SF, SFG और SG। तो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड, एंट्रोपी ऑफ लेटेंट पार्ट एंड एंट्रोपी ऑफ वेपर। तो यहाँ पे इनका मतलब हम लिख देते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड, ये रहेगी किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। एंट्रोपी ऑफ लेटेंट पार्ट, ये हमारी रहेगी किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, यूनिट सभी के लिए सेम रहेगी। और एंट्रोपी ऑफ वेपर, तो ये रहेगी किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन के हिसाब से। तो जितनी भी एंट्रोपी है वो किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन रहेगी, और जितनी भी एंथैल्पी है वो किलोजूल पर केजी रहेगी। वॉल्यूम ऑफ जितना भी फ्लूइड या वेपर रहेगा वो मीटर क्यूब पर केजी यूनिट में रहेगा। तो जैसा कि हम टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो 0.00611 है, यानी कि काफी कम है। और वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूइड है वो 0.001000 है, जिसका कि हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वॉल्यूम ऑफ जो वेपर है वो 206.136 मीटर क्यूब पर केजी है, जो कि काफी ज्यादा है। तो ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ जो वेपर रहेगा वो ज्यादा रहेगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के। अब यहाँ पे बात करें एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड की, तो 0.9100 रहती है किलोजूल पर केजी, जैसा कि हम टेम्परेचर में देख रहे हैं, टेबल पे देख रहे हैं। 2501.398 HFG की वैल्यू है, और Hg की वैल्यू जो है 2501.4080, जैसा कि हम स्टीम टेबल से देख पा रहे हैं। तो जो Hg की वैल्यू रहती है ऑलवेज HF प्लस HFG के समीशन के बराबर रहती है। इसी तरीके से जो Sg की वैल्यू रहती है वो SF प्लस SFG की वैल्यू के बराबर रहती है, यदि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। तो यदि उसमें वेटनेस आ गई, यानी कि उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड की जो वैल्यू है वो 0.000 ये किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है, जबकि एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर, जिसे कि लेटेंट पार्ट बोलते हैं, ये है 9.1562 है। और एंट्रोपी ऑफ जो फ्लूइड है यानी कि जो वेपर है, जिसे कि Sg बोल रहे हैं, ये है 9.1562। तो जो Sg की वैल्यू है वो SF प्लस SFG को ऐड करके हम यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू है। इसी तरीके से जैसे कि हम टेम्परेचर बेस स्टीम टेबल में देख रहे हैं, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती आ रही है। पहली वाले पेज में 19 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फिर उसके बाद अगले वाले पेज में हम देख रहे हैं वैल्यू बढ़ती आ रही है 20 से लेके फिर हमारे पास 39 डिग्री तक आ गई है। और इस तरीके से करते करते जो वैल्यू है हमारी बढ़ती चली आती है और क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसकी वैल्यू निकल के आती है। अब इसी तरीके से जैसे कि हमने टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल का इस्तेमाल किया है, वैसे ही हम प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरुआत जो होती है वो प्रेशर से होती है। प्रेशर की वैल्यू लिखी रहती है सबसे पहले। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे हम देख लें तो लिखा हुआ है 15.5 एक एग्जाम्पल के रूप में, और उसके हिसाब से जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 199.92 है। वॉल्यूम ऑफ जो फ्लूइड है वो 0.00115 है, जैसा कि हम टेबल में देख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ जो वेपर है वो 0.1270 है। एंथैल्पी ऑफ जो फ्लूइड है वो 852.1 है। एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड जो वेपर है 1939.2 है किलोजूल पर केजी। और Hg की वैल्यू HF प्लस HFG को यदि जोड़ देंगे तो 279.3 किलोजूल पर केजी है। इसी तरीके से एंट्रोपी की यदि बात करेंगे तो SF की वैल्यू 2.3297 किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है। एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड जो वेपर है वो है 4.0985 किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है। जो एंट्रोपी ऑफ वेपर है वो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड और एंट्रोपी ऑफ लेटेंट पार्ट को यदि हम जोड़ देंगे तो 6.4282 ये ऐसा हम रीड कर पा रहे हैं। तो प्रेशर की वैल्यू 15.5 बार से स्टार्टिंग एक एग्जाम्पल के रूप में फर्स्ट पेज में दिया हुआ है 30 बार तक जा रही है। कई जगह प्रेशर की वैल्यू बार की जगह छोड़ के किलो पास्कल में दी रहती है, तो उसको हम किलो पास्कल के हिसाब से देखते हैं, तो बार को हम किलो पास्कल में भी चेंज करते हैं। और कई जगह यदि प्रेशर बार में दिया है और स्टीम टेबल भी आपके पास बार में है,
तो हम बार के हिसाब से फिर स्टीम टेबल को देखते हैं। तो ये ऑनगोइंग बढ़ती आ रही है, जो वैल्यू है 31.0, जैसा कि हम स्टीम टेबल में देख रहे हैं। फिर प्रेशर की जो वैल्यू है 175.0 बार पे भी है। तो इस तरीके से जो प्रेशर की वैल्यू है वो हम रीड कर सकते हैं। और लास्टली जो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर बेस स्टीम टेबल पे, जो हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन रहती है, जैसा कि 220 बार 220 बार पे क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट होती है, तो वहां पे टेम्परेचर जो रहता है वो 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर जैसे कि पीसी लिखते हैं वो है 220.0 बार, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर की वैल्यू है 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है उसकी वैल्यू 0.003155 है, ये मीटर के ऊपर केजी है। जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है वो 0.003155 मीटर के ऊपर केजी है। एंथैल्पी की जो वैल्यू है, एचएफ की वैल्यू, वो है 2099.3 किलो जूल पर केजी। और एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड जो वेपर है वो 4.4298 किलो जूल पर केजी। और एंथैल्पी ऑफ जो आप यहाँ पे वेपर की है, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे जो है 0.00 है। और उसके बाद जो हमारी जो वैल्यू है एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड की 4.4298 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन है। और जो एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड वेपर है वो 0.00 है। एंट्रोपी ऑफ जो वेपर है वो 4.42 है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को रीड आउट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ जो वैल्यू होती है स्टीम टेबल जो होती है वो हमारे पास सुपर हीटेड मैनर में भी होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम टेबल भी हम बात करते हैं। तो तीसरी जो स्टीम टेबल होती है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर हीटेड स्टीम टेबल की हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पे जो बातें होती हैं, सुपर हीट स्टीम जो तैयार होती है वो सैचुरेशन कंडीशन के बाद तैयार होती है। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे वो सैचुरेशन कंडीशन की रहेगी। उसके बाद कितनी डिग्री सुपर हीट की गई उसके हिसाब से हम वैल्यू को यहाँ पे रीड कर लेंगे। जैसे कि 50 डिग्री सुपर हीट की गई, 100 डिग्री की गई, 150 डिग्री सुपर हीट की गई, 200 की गई, 250 की गई, 300 की गई, 400 की गई, 500 की गई। तो ये टेम्परेचर पे वैल्यू तभी आप रीड कर पाएंगे जब उसका सैचुरेशन टेम्परेचर सुपर हीट टेम्परेचर से कम रहेगा, तभी हम रीड कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल यदि हम देखें, जैसा कि हम यहाँ पे स्टीम टेबल में देख रहे हैं जो कि सुपर हीटेड स्टीम टेबल है, 0.01 जो कि बार है, इस पे जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज है, ये हमारी सैचुरेशन प्रॉपर्टी हमने सैचुरेशन स्टीम टेबल से ली है। तो ये टेम्परेचर बेस्ड जो स्टीम टेबल कहलाती है, ये सैचुरेशन बेस रहती है। जो प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारी सैचुरेशन बेस्ड स्टीम टेबल रहती है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हमें फाइनली मिल रही है वो हमारे पास, जैसे सपोज हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वेपर की, तो स्टीम सुपर हीट कब बन रही है सैचुरेशन कंडीशन के बाद, तो वीजी ये हमें देखनी पड़ेगी, ये मतलब डायरेक्टली वहां पे हमको मिल रही है, एचजी और एसजी। तो एंथैल्पी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ वेपर, वॉल्यूम ऑफ वेपर, तीन जो वैल्यू है ये सैचुरेशन कंडीशन की है। तो यहाँ पे कितनी स्टीम जो है सुपर हीट हो रही है ये हमें देखने लायक है, 50, 100, 150, 300, 250, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है अपने पास सैचुरेशन कंडीशन की, तो वो हमारे पास सबसे पहले लिखी है वीजी, एचजी और एसजी की वैल्यू। उसके बाद 50 डिग्री पे जो वैल्यू लिखी हुई है, सपोज 0.01 डिग्री हमारे पास यहाँ पे प्रेशर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम की, 50 डिग्री सुपर हीट कर रहे हैं तो 149.1 मीटर के ऊपर केजी है। एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम यदि 50 डिग्री सुपर हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2594.5 किलो जूल पर केजी है। और उसके बाद यहाँ पे जो एंट्रोपी ऑफ जो हमारे पास वेपर है, यानी कि सुपर हीट कंडीशन के लिए, वो 9.242 है। इसी तरीके से अलग अलग टेम्परेचर जितना कि हम सुपर हीट करते आएंगे उसकी वैल्यू इंप्रूव होती चली जाएगी। तो जितनी ज्यादा आप हीटिंग कर रहे हैं उतनी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती चली आ रही है। तो इसी तरीके से दूसरे पेज पे हम स्टीम टेबल पे देख रहे हैं, तो प्रेशर की वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो दूसरे वाले पेज में है 4 बार पे गया है, टेम्परेचर वहां पे दिया हुआ है, तो उसको हम देख पा रहे हैं। तो वहां पे अब 50 और 100 डिग्री पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर वहां पे 100 से ज्यादा है। जब 100 से ज्यादा है तो 150 डिग्री, 200 डिग्री इस तरीके से सुपर हीट हो रही है, ये सुपर हीट टेम्परेचर है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे अगले वाले पेज में 220,
जो कि हमारा क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है, जहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हुआ है। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी दी है, तो यहाँ पे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी वैल्यू नहीं है, जबकि हमने शुरुआत आपसे करी थी 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे 350 पे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जो वैल्यू हमें सुपर हीट स्टीम हो रही है वो 350 पे होगी, ऊपर होगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो सुपर हीट टेम्परेचर 375 रहेगा, 400 रहेगा, 450, 500, 550, 600, 700। तो जहाँ पे सुपर क्रिटिकल कंडीशन वाले बॉयलर काम करते हैं, वहां पे इस तरह की स्टीम टेबल काफी यूजफुल होती है। वहां पे हम इस तरह की स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं और सारी वैल्यू का उपयोग करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये जितनी भी स्टीम टेबल हम देख रहे हैं सुपर क्रिटिकल कंडीशन के लिए रहती है या सुपर हीटेड के लिए रहेगी। तो सुपर हीटेड स्टीम टेबल वहां पे यूज की जाती है जहां पे कि सुपर हीट स्टीम टेबल की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वहां पे प्रॉब्लम में कई बार लिखा रहता है कि सुपर हीटेड स्टीम यूज की जा रही है, उसका टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, इतनी सुपर हीट हो रही है, तब हम सुपर हीटेड स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो हमारा प्रेशर बेस्ड स्टीम टेबल से काम हो जाता है या टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल से काम हो जाता है। इसके अलावा सुपर क्रिटिकल स्टीम टेबल होती है जो कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कि प्रेशर यहाँ पे 230 दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो कितनी सुपर हीट की गई उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू स्टीम टेबल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं दी हुई है। तो ये सारी वैल्यू अब देख रहे हैं सुपर क्रिटिकल में 1000 बार प्रेशर चला गया, उसके हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है और सुपर हीटेड वेपर का वॉल्यूम है, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड और सुपर एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम के लिए जो कंडीशन है उनकी वैल्यू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी है, 375 पे दी है, 400 पे दी है, 425 पे दी है, 450 पे दी है, 500 पे दी, 600 पे दी है, 700 पे दी है, 800 पे दी है। तो ऐसा हम रीड कर पा रहे हैं सभी पे कि इतनी वैल्यू दी हुई है। इसी तरीके से जैसा कि मॉयलर चार्ट होता है, तो मॉयलर चार्ट में हम देखते हैं बहुत सारी लाइनें होती हैं, जैसा कि यहाँ पे हम मॉयलर चार्ट देख रहे हैं। मॉयलर चार्ट को हम यहाँ पे एक ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं जिसमें कि बहुत सारी लाइनें होती है। तो मॉयलर चार्ट का मतलब होता है HS चार्ट, एंथैल्पी वर्सेस एंथैल्पी चार्ट, एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी चार्ट। तो वर्टिकल वाला जो एक्सेस रहता है वो एंथैल्पी का रहता है और हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सेस रहता है वो एंट्रोपी का है। तो मतलब जितनी वैल्यू एंथैल्पी की यहाँ पे लिखी है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे भी एंथैल्पी के लिए लिखी रहेंगी। इसी तरह की जितनी वैल्यू यहाँ पे एंट्रोपी की लिखी है उतनी वैल्यू ऊपर एंट्रोपी की लिखी रहेंगी। इसके बाद जो मेन चीजें इसमें लाइनें आती हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो मेन लाइनें इसमें आती हैं उसमें पहली जो लाइन आती है वो आती है प्रेशर लाइन, कहाँ पे रहेगी। दूसरी टेम्परेचर लाइन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हम बता देते हैं आपको। फिर उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, वॉल्यूम लाइन। चौथे नंबर पे रहेगा हमारे पास यहाँ पे ड्राई सेचुरेशन यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन। फिर उसके बाद जो और इसमें बात की जाएगी, यहाँ पे एंथैल्पी वाली लाइन जो रहती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्टिकल एक्सेस में एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो ऊपर यदि जाएंगे तो बढ़ती आएगी। इसी तरीके से हमारे पास एंट्रोपी की जो लाइन रहती है। तो ये सारी जितनी भी लाइनें हैं ये सब मॉयलर डायग्राम में हम पढ़ते हैं। मॉयलर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिसे मॉयलर चार्ट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में HS डायग्राम भी बोलते हैं, जिसका कि हम इस्तेमाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सैचुरेशन कर्व को ड्रॉ किया जाता है जहां पे की वैल्यू x=1 होती है। इस कर्व को हम सैचुरेशन कर्व बोलते हैं जहां पे की ड्राइनेस हमारी 1 रहती है। तो जो प्रेशर की लाइन है ये बार में रहती है, टेम्परेचर की जो लाइन जो रहती है वो डिग्री सेंटीग्रेड में रहती है, स्पेसिफिक जो वॉल्यूम की लाइन है वो मीटर क्यूब पे रहती है, और ड्राइनेस जो फ्रैक्शन है वो हमारा यूनिट लेस रहता है। एंथैल्पी की जो लाइन रहती है वो किलो जूल पर केजी में रहती है, और एंट्रोपी की जो लाइन या वैल्यू लिखी रहती है लाइन पे वो किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन में रहती है। तो ये सैचुरेशन कर्व है, इसका मतलब इसके नीचे का जितना भी पोर्शन है, जितनी भी लाइन हमें देखने को मिलेगी या जितना भी रीजन रहेगा ये वेट वाला रहेगा, और इसके ऊपर जितना भी आप पार्ट देखेंगे वो सुपर हीटेड रहेगा। तो सपोज दैट ये लाइनें जो देख रहे हैं ये हमारी प्रेशर की लाइन है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू लिखी रहेगी और स्टार्टिंग 0.01 बार से होगी।
तो यहाँ पे कम से कम प्रेशर रहेगा और यहाँ पे हमारा जो प्रेशर रहेगा वो हमारा प्रेशर की वैल्यू 100 बार तक पहुंच जाती है। ये हमारी प्रेशर की लाइन है। इसी तरीके से जो अगली जो लाइन होती है वो टेम्परेचर की लाइन होती है। ये टेम्परेचर की लाइन दी हुई है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है T इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड से होती है और जो मैक्सिमम जाती है वो 450-500 डिग्री तक चली जाती है। उसमें हम वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो सुपर हीटेड का है, अंदर वाला जितना भी पोर्शन है सैचुरेशन कर्व के नीचे वो वेट वाला है। तो यहाँ पे जितने भी हम कर्व देख रहे हैं इस तरीके से, ये हमारे जो रहते हैं ड्राई सैचुरेशन कर्व है, मतलब इनकी वैल्यू जो है लेस देन 1 है। तो यहाँ पे 90%, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो रहेगी वो 85%, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू रहेगी x इक्वल टू 80%। इस तरीके से वैल्यू जो है वेरी करती है। तो हमारे पास प्रेशर की लाइन भी होगी, टेम्परेचर की लाइन भी होगी, ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन होगी, एंथैल्पी की लाइन होगी, एंट्रोपी की लाइन होगी। तो एंथैल्पी की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है। इसमें जो है ब्लॉक्स बने रहते हैं जिससे कि हम एंथैल्पी की वैल्यू को रीड कर लेते हैं। एंट्रोपी की वैल्यू वर्टिकल ऑर्डिनेट्स में इस तरीके से यहाँ पे लिखी रहती है। तो 0.1 से स्टार्टिंग होके ये 5.5 तक चली जाती है किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन के हिसाब से एंट्रोपी की वैल्यू। और यहाँ पे एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो 100-200 से चालू होके और फिर हमारे पास 3500, 3600, 3800 इस तरीके से वैल्यू ऊपर इंक्रीज होती रहती है। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं एंथैल्पी की, वही वैल्यू हम यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एंट्रोपी की वैल्यू नीचे हम रीड कर सकते हैं वही वैल्यू सेम एंट्रोपी के ऊपर भी रीड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम रहता है जिसको कि हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, उसकी वैल्यू को भी हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो जहां पे भी इंटरसेक्टिंग होती है वहां पे हम वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो ये लाइनों को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन बोलते हैं और ये मीटर क्यूब में रहती है स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसे कि हम V से शो करते हैं। ये मीटर क्यूब में रहती है। तो ये मॉलेट चार्ट था जैसे कि हमने आपको बताया आज और स्ट्रीम टेबल के बारे में जानकारी दी।